बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। उत्पाद श्री स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री श्री 108 श्री रामदास जी बाबा जी महाराज की जय। संत श्रोमणी श्री सिंगा जी महाराज की जय हो। छींद वाले दादाजी भगवान की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। देखती रही भगवान क्यों? क्योंकि मतंग ऋषि ने यह कहा था, इस सबरी है कौन? सबरी है भीलनी, और इसके पिता ने इसके विवाह की चिंता करते हुए विवाह करने की इच्छा की और बहुत सारे जानवरों को, भेड़ बकरी इत्यादि को एक बाड़े में बंद करता था और कहा जब मैं अपनी बिटिया का विवाह करूंगा तो ये भेड़ बकरी खिलाऊंगा। और जब अम्बा सबरी को पता चला तो रात में ही वो फाटक खोल दिया, सबरे भेड़ बकरी छूटकर भाग गए। पिता को क्रोध आया और पीछा किया कि इसको मार डालूंगा, आज मेरी इतनी मेहनत पर पानी फेंक दिया। अम्बा सबरी वहां से दौड़ी और दौड़ते हुए जब नहीं पकड़ पाए तो कुल्हाड़ी फेंक के मारी तो मां अम्बा की सबरी के पैर में लग गई और वही जंगल में छुप गई। और ये संतों का मतंग ऋषि का आश्रम था। यहाँ पर नित्य प्रति प्रातः काल संतों के उठने के पहले झाड़ू लगा दें और द्वार पर संविदा रख दिया करती थी। जब मतंग ऋषि ने देखा तो विचार किया यहाँ कौन है, और एक दिन मतंग ऋषि ने सबसे पूछा, जब नहीं पता चला तो मतंग ऋषि ने वहां समय देकर प्रतीक्षा करके रात में देखा और प्रातः काल भोर की बेला यानी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वह आई कन्या और झाड़ू लगाई और संविदा रख करके वहां चली गई। तब मतंग ऋषि ने पूछा तो बताया मैं भीलनी हूँ। तो संतों ने कहा हम जात पात नहीं मानते, तुम यहाँ पर रहो और सबकी सेवा किया करो। सेवा करने लगी। बहुत वृद्ध हो गए मतंग ऋषि। अब उनको पता चला गया कि मेरे जाने का समय, दे छोड़ने का समय आ गया। तब कहा कि सबरी मुझे तो भगवान ने दर्शन नहीं दिया, मैं तब करते। इसीलिए कहते हैं कि गुरु गुरु हो गया और चेला शक्कर हो गया। यही कि गुरु को दर्शन नहीं हुए भगवान के, लेकिन गुरु ने ये कहा कि बेटी तू यहीं रहना। एक दिन राम और लक्ष्मण सांवले रंग में, सांवले स्वरूप मेरे भगवान राघव सरकार और लक्ष्मण भैया यहाँ गौर रंग में आएंगे, तब उनको उनके दर्शन होंगे। मतंग ऋषि ने पहले बता दिया जब सीता हरण होगा और भगवान मां जगदम्बा की सीता की खोज करते करते सबरी आश्रम में आएंगे, मतंग ऋषि के आश्रम में आएंगे और तुमसे सुग्रीव का पता पूछेंगे, तुम उसे सुग्रीव का पता बताना। और तब से नित्य प्रति अम्बा सबरी जो है भगवान के लिए नित्य प्रति फूल बिछाती थी रास्ते पे और भगवान का रास्ता निहारा करती थी। रोज गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास रख करके प्रतिदिन फूल बिछाया करती थी और भगवान के आने की रास्ता देखा करती थी। अब राम आएंगे, अब राम आएंगे। सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझ दिए जा भाए। देखा कि प्रभु आ गए हैं और अपने गुरु के वचनों को सत्य समझा। सरस जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। ऐसे तो रोज अम्बा सबरी सबको मना करती थी, लेकिन श्याम गौर सुंदर दो भाई, एक सांवले वरण एक गौर रंग के, धनुष बाण हाथ में लिए, जटाओं का मुकुट है, वनमाला पहने हुए, ऐसी छवि को देखकर गुरु के वचनों को स्मरण किया और धन्य हो गई और प्रभु चरणों में लिपट गई। यही गुरु भक्ति का प्रताप है, यही गुरु मंत्र जाप का फल है कि प्रभु के दर्शन हमें सहज में और सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। मतंग ऋषि को नहीं हुए, लेकिन अम्बा सबरी को आज भगवान के दर्शन हुए हैं। तो भक्तों, भगवान का सुमरन बड़े शांति से करना चाहिए। और शांति कहाँ होती है? जब आपके घर में सुमति हो, आपके घर में सहलता हो, सबके हृदय अच्छे हों। और धन तो आता है, लेकिन धन के साथ साथ नित्य प्रति भगवान का नाम स्मरण उस घर में होता रहे, शांति बनी रहे, तभी परमात्मा वहां आते हैं, उनका निवास होता है।
नहीं तो शांति नहीं है तो आप कितना भजन कर लो, आपको ईश्वर मिलने वाला नहीं। अब मन की शांति कैसे आती है? तो मन की शांति के उपाय है कि आप, पहला उपाय है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और उठ करके राम नाम का जाप करिए। जैसे ही उठते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्तुतो गोविंदो प्रभाते कर कर दर्शनम, अपने हाथों का दर्शन करें। फिर पृथ्वी माता को समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में, भगवती से क्षमा मांगे कि आप धरा पर हम पैर रखे इस अपराध के लिए क्षमा करें। और उसके बाद पृथ्वी मैया से क्षमा मांगना चाहिए। अब यहाँ किसान है, सबको मैया खूब अनाज देती है, लेकिन मैया को आप क्या देते हो? कभी सोचते हो कि मैया के लिए हम कुछ दें? धरती मैया को भी कुछ देना चाहिए। जो पाप, अपने पापों से इतनी बोझिल होते जा रही कि धीरे धीरे ये अनाज का जो रस है अपने गर्भ में छुपा। तब पृथ्वी जी महाराज अवतार लेकर के इसका दोहन किया है पृथ्वी का, तब ये औषधि और अनाज पे आए हैं। और अब फिर कलिकाल आ गया और पाप इतना छा रहा है जिसके कारण ये अपने धीरे धीरे जल, आज गांव की स्थिति तो ठीक है कि जल आपको मिल रहा है, शहरों में जल नहीं मिल रहा है। 50-60 फीट नीचे चला गया है, 500-600 फुट बोरिंग होने के बाद जल नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे धरती माता अपना रस गर्भ में छुपा रही है। तो ये हमारे पापों का परिणाम है। कमल किशोर नागर जी का एक भजन है कि पाप धरती पे छाए रहे, धर्म धसो धरती में, धर्म धसते जा रहा है और पाप वशीभूत हो जाए। क्यों? यह कलिकाल कठिन और भारी और पाप परायण सब नर नारी, सब पाप में परायण कर रहे हैं, परहित की बात सोचते नहीं है। और मन के कहते कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत, और मन से ही आप बंधे हुए मन से जीत नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कहा है मनु स्मृति में कि मनेव मनुष्याणां बंधनं मोक्ष कारणयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जिस दिन आप समझ लोगे भगवान की भक्ति करना है, आप बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की ओर जाओगे। और जहां आप भजन से दूर हुए तो बंधन में पड़ जाओगे। भजन इसलिए करते रहना चाहिए। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। तो भजन करना, शांति के उपाय बता रहे थे। उसमें एक उपाय आया कि आपको धरती माता हर साल आपके भोजन की, आपके घर के कार्य की, मकान बनाने की, विवाह करने की, गाड़ी की इत्यादि समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आप मैया को क्या देते हो? कभी कुछ नहीं देते हो। तो अब हम बताएं व्यासपीठ से कि मंगलवार के दिन पृथ्वी माता के लिए आप एक दीपक रखा करो, घी का दिया, तो मैया खूब अन्न धन आपको देगी और सोना उगलेगी। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। तो आपको कनक तो दे ही रही है, अभी सभी जगह कनक यानी गेहूं आपको सब भगवती सब प्रकार के रस तत्व देती है। तो मैया की भी आराधना करना चाहिए। तो हर मंगलवार मैया को दीप रखना चाहिए। तो शांति के उपाय, पहला ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने ही बिस्तर पर बैठे रहना और भगवान नाम स्मरण करना। जैसा कल दद्दू भैया ने बताया था कि आप इन मंत्रों को बिना शौच के पहले भी ले सकते हो और शौच के बाद तो कर ही सकते हो, सभी भजन कर सकते हो। लेकिन ये मंत्र जो है श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम, ये मंत्र आप शौच के पहले बिस्तर में बैठे बैठे भी ले सकते हो, हमेशा 24 घंटे ले सकते हो। और यही तारक मंत्र है और यही है जब शरीर ना चले। इसीलिए कहते हैं कि जन्म जन्मंती यतन कराही अंत राम कही आवत नाही, न अंत में राम कैसे आएगा? जब आपका अभ्यास बन जाएगा। इसलिए अभ्यास बनाओ, निरंतर राम राम काम करते रहो, नाम जपते रहो, ये जिंदगी एक दिन सफल हो जाएगी। तो नाम जपते रहना है, इस नाम का जाप नहीं छोड़ना, तो शांति आएगी। एकांत में बैठकर भगवान का भजन करना। सर्वप्रथम स्नान करके भगवान का संध्या करना चाहिए हर जीव को। ब्राह्मणों को 3 संध्या जरूरी है, लेकिन अन्य जो भी समाज के ये वर्ण बना दिए हैं, वैसे तो तीनों संध्या हर जीव को करना चाहिए।
प्रातःकालीन, मध्यकालीन और संध्याकालीन 3 संध्याएं होती हैं। तो 3 ना करो तो 2 संध्याएं करो, और 2 ना करो तो 1 करो। और ब्राह्मण को तो नितांत जरूरी है 2 संध्या करना, नितांत जरूरी। तभी जो दान पुण्य लेता है उसका वह पचा सकता, नहीं तो उसमें क्षमता नहीं है पचाने की। तो उसको दोनों संध्या करना पड़ती, 3 संध्या करना पड़ती। तीनों संध्या में उसका ओज बढ़ता है। 2 संध्या से उसको धन की आवक होती है, और जो धन मिलता है उसे पचाने की क्षमता आती है। और तीसरी संध्या करेगा तो उसका तेज बढ़ेगा। तो तीनों संध्या करना चाहिए, ये शांति का उपाय है। और उसमें भगवान की भक्ति करना चाहिए, अल्प भोजन करना चाहिए, और सादगी पूर्ण भोजन करना चाहिए। ज्यादा तेल, मिर्ची, नमक का भोजन नहीं करना चाहिए। स्वच्छ भोजन करना चाहिए, अल्प भोजन। भूख, जितनी भूख हो उससे 1 रोटी कम खाना चाहिए, तब आपके मन में शांति। खूब भर लिया तो गैस बनने लगी, तड़पने लगे, बीपी हाई हो गया, डॉक्टर के यहाँ ले गए, फिर कहाँ की शांति, कहाँ का भजन। इसलिए भोजन भी अल्प भोजन करना चाहिए। निद्रा भी कम लेना चाहिए दिन में, लेकिन रात में 8 घंटे की नींद पूरी होना चाहिए, तब आपके मन में शांति रहेगी। अगर 8 घंटे आप नहीं सोए, 4 घंटे 5 घंटे सो रहे हो तो भी भगवान का भजन कर रहे हो, तो संभव नहीं है महाराज। क्योंकि मन में शांति तब आएगी जब तो 8 घंटे आपकी नींद होगी, भरपूर नींद। तो इसलिए रात्रि में 9 बजे 10 बजे सो जाओ, और 5 बजे उठ जाओ किसी भी हालत में, तब मन में शांति होगी, तब भजन कर पाओगे। क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए, तब भगवान का भजन हो पाएगा। तो ये साधन है मन में शांति लाने के, और जब मन में शांति आएगी तभी आप जो है भगवान का भजन कर पाओगे। और दूसरा, आप में पद की श्रेष्ठता, अगर आपको पद मिल गया या धन है तो उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। क्यों कहते हैं, अपमान अचानक हो जावे, निज साथी सभी बिछुड़ जावे, चाहे नित्य नई आफत आवे, सत्संग करो सत्संग करो। तो प्रतिष्ठा का अभिमान नहीं होना चाहिए, धन का अभिमान नहीं होना चाहिए, रूप का अभिमान नहीं होना चाहिए, कोई भी अभिमान नहीं होना चाहिए। परमात्मा की शरण में किसी भी प्रकार का भगवान गर्वहारी है, अभिमान को पी जाते हैं भगवान। तो अभिमान नहीं होना चाहिए। और भक्त वही है, कौन अभिमान नहीं कर सकता है, जो सत्संग में बैठेगा, उसको ज्ञान होगा, वह अभिमान नहीं कर पाएगा। यस्याति वित्यं सनरः कुलीन सह पंडित सा श्रुत्वान् गुणज्ञः, सा एव वक्ता सा च दर्शनीय, सर्वगुणात्मान् आश्रयन्ति। चाहे वित्तमः सनरः, जो धनवान नर हो, कुलीन ऊंचे कुल में हो, पंडित पंडित हो। पंडित का मतलब ब्राह्मण से ही नहीं होता, पंडित का मतलब जो जिसके पास ज्ञान हो, अच्छे बुरे का, समाज में उठने बैठने का, समाज में बड़े बुजुर्गों को आदर देने का, छोटों से कैसे बात करना है, महिलाओं से कैसे बात करना है, जिसको ये ज्ञान है वह भी पंडित है। किस समय पर हंसना है, किस समय पर कैसे रहना, हर ये जिसको ज्ञान हो जाए। नहीं तो कई लोग जाते हैं मौत मिट्टी में भी, वहां भी ठहाके लगा के हंसते रहते हैं, तो पंडित नहीं है। परिस्थितियों को देखकर उसके अनुकूल आचरण करना ये पांडित्य है। श्रुतवान गुणज्ञ, जिसका विवेक जागृत हो, सा एव वक्ता, जो वक्ता हो, बोलने वाला हो, जो कथाकार है या वक्ता है, महाधिवक्ता वकील जो होते हैं। दर्शनीय, जो देखने में सुंदर हो, उसको भी बड़ा घमंड हो जाता कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, सब बोले बड़ी सुंदर, तो बोले बहुत सुंदर है, उसका भी अभिमान। तो जो ये अभिमान करेगा उसको परमात्मा नहीं मिलेगा, और जो सत्संग करेगा उसका अभिमान छूट जाएगा, उसको मान अपमान से कोई मतलब नहीं होगा। अपमान अचानक हो जाए, निज साथी सभी बिछुड़ जावे, चाहे नित्य नई आफत आए, सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग करोगे तो आपको इसका ज्ञान हो जाएगा। यहाँ
सबरी मैया अल्प भोजन करती हैं, सबसे प्रेम से बोलती हैं, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं और रात्रि में प्रेम पूर्वक भगवान नाम लेकर के सोती हैं। एक और चीज है, रात्रि में जब सो तो भगवान का नाम स्मरण करते करते सोना, और उठते समय भी आपके मुख में भगवान का नाम होगा। जब आप अभ्यास बना लोगे तो जब बैठो बिस्तर में जाओ तो आप केवल सीताराम सीताराम, राम 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 ऐसे भजते भजते फिर धीरे से लेट जाओ और राम राम मन में चिल्लाना नहीं है, अपने मन में राम 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 सीताराम सीताराम ऐसा नाम भजते भजते सो जाओ। जब सोगे तब भी भगवान नाम चलता रहेगा और जब जागृत हो गए आपकी जिह्वा पे भगवान प्रभु का नाम होगा। ये आपके 24 घंटे की भक्ति हो जाएगी। तो ऐसे भगवान नाम को स्मरण करते रहना जो हमको सब प्रकार का सुख देने वाला है। कि जो सुख धाम राम असिनामा, सुख के धाम है भगवान। तो यहाँ पर अम्बा सबरी ने सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। भगवान के चरण पखारे, सुंदर आसन पर बैठाला। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। भगवान को कंदमूल फल जो मैया सबरी तोड़ करके लाई हैं। कई लोग ये कह देते हैं कि जूठे फल खिलाए। भगवान का जो भक्त होगा भगवान को कभी जूठा नहीं खिलाएगा, भगवान का प्रसाद ही पाता है। लेकिन कवि कारों ने, ये कवि जो है, ये भाव उसमें प्रकट करने के लिए कि भगवान को कहीं कोई बेर खट्टा ना लगे, कोई फल खट्टा ना लगे, इसलिए चख चख के सबरी माँ रखती थी। ये किसी कवि के भाव है। लेकिन जब सबरी अम्बा भगवान के लिए नित्य प्रति फूल बिछाती हैं, भगवान की राह देख रही हैं, भगवान के चरण धो रही हैं, चरणामृत का पान कर रही हैं, वह अपना जूठा क्या खिलाएंगी। ये भाव है। जैसे विदुरानी ने भगवान को केले के छिलके खिला दिए और केले फेंक दिए, उस भाव में संभवतः कवि यह कहता है कि हो सकता है कि जूठे फल भी हो सबरी अम्मा ने चख करके खिलाए हों, तो ऐसा हो सकता। ये भाव की बात है ना, तो उस भाव में हो सकता है। तो लेकिन भक्त का ये भाव नहीं। लोग कहते अरे भगवान ने सबरी के जूठे पेड़ खाए, तो सबरी जैसी भक्ति भी तो आपके अंदर हो तब तो भगवान। लोग कह देते हैं अरे कि आप तो सबरी ने तो जूठे, आप जात पात पान सबरी सबरी की आप उपमा देने लगते। माँ अम्मा सबरी जैसी आपकी भक्ति भी तो हो महाराज। आप में वो भक्ति कहाँ है जिसने अपना, जैसे त्यागी जी महाराज घर परिवार त्याग कर, ऐसी सबरी अम्मा ने बाल्यकाल से त्याग कर दिया। अपना विवाह हो रहा था, विवाह के जो जानवरों को एक बाड़े में बांधा था सबको छोड़ दिया और संतों की सेवा में लग गई और बैठा ले भगवान को भोग लगाया। और सबरी अम्मा ने कहा कि ही विद्या स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मैं मति मंद अघारी। भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मैं अधम से अधम और अधम जाति की तो हूँ और उसमें भी अबला हूँ, स्त्री हूँ। स्त्री अधम क्यों है? जबकि वो तो नारायणी है। तो इसलिए एक दोष है स्त्री में कि हर महीने राजस्वला में हो जाती है और कोई समय नहीं रहता उसका। तो एक अधम जाति और दूसरा वह इंद्र का पाप है। ये कथा आप लोगों ने सुनी होगी। और चूंकि समय आप सब जानते हैं, आज निशान संत जी महाराज के चरणों में चढ़ना है। 4 बजे तक का ही समय है और त्यागी जी महाराज को सुनना है। हमने बताया हम तो जुगनू हैं। दद्दू भैया जी और त्यागी जी जैसे उत्तम लोगों के मुख्य से राम कथा जो निकले वह अमृत तुल्य है, जो जगत का कल्याण करने की। इनको कुछ अपने लिए नहीं, ये परहित है, परहित है। कल जैसे दद्दू भैया ने बताया कि आप रामायण जी का पाठ कीजिए, राम कथा आपको सुना रहे हैं। धन की पूर्ति महाराज ये ना सोचे कि धन मिल रहा हो, धन तो किसी को भी मिल जाएगा। जानवर पेट भर लेता है तो फिर तो
और लोग इंसान हैं, जानवर पेट भर लेता राम जी की कृपा से, लेकिन ये परहित है। राम कथा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि अगर कोई एक भी राम कथा में, रामायण में लग गया तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, और एक को भी अगर राम भक्ति में लगा दिया तो हम लोगों की कथा सार्थक हो जाएगी। जो कथा गूगल वाले में हो रही है, कथा सार्थक हो जाएगी। भक्ति तो यहाँ ओतप्रोत है, लेकिन हम भगत बनने का प्रयास नहीं कर रहे। भक्ति है लेकिन भक्त नहीं बन रहे, तो हमारे पास होते हुए भी हम भगवान से दूर हो रहे। इसलिए भक्ति है। और भक्त कैसे बनेंगे? जब खूब रामचरितमानस का पाठ करोगे, तब आप में निर्मलता आ जाएगी। और भगवान की दया से आपको देखो, जैसे सबरी मैया में 11,000 वर्ष के बाद निर्मलता प्राप्त हुई और भगवान के दर्शन हुए। क्यों? सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, और जन्म कोट अघना सही तबहि। भगवान के दर्शन तब होते जन्म करोड़ों जन्म के पापों का नाश हो जाता है। तो उसके लिए निर्मल बनना पड़ेगा। यहाँ सबरी अम्मा ने भगवान को बैठाया, कंदमूल फिर कराए और कहा कि मैं किस अधम हूँ, किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। स्तुति का मतलब श्रेष्ठता बताना कि आप में क्या श्रेष्ठता। इसलिए भक्तों, हमारे अंदर क्या है, हम कुछ तकलीफ आ गई, समस्या आ गई तो हमको तो भगवान तेने जी क्या कर दो, ऐसी दुर्घटना हो गई या पीड़ा हो गई, ये रोग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, भगवान को लहना दे दिया। अच्छा किया तो हमने किया, और कुछ बुरा हो गया तो भगवान पर थोप दिया कि भगवान तुमने किया। तो ये आपकी भक्ति नहीं हुई। भगवान कभी किसी को, भगवान के पास आप एक चीज सुन लो कि भगवान के पास दुख नाम की कोई चीज नहीं है। जो सुख धाम राम सिनामा, और अखिल लोकदायक विश्राम।